क्या आप भी ट्रेडिंग में बड़े बड़े मूव पकड़ना चाहते हैं? जैसे ही आप ट्रेड ले उसके बाद मार्केट रॉकेट हो जाए तो टेंशन ना ले। इस वीडियो में ए टू जेड बताऊंगा और उसका बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि बिग मूव कैसे फाइंड करते हैं और हमारे ट्रेड लेते ही मार्केट रॉकेट हो जाए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट हंसते हंसते। तो वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हमें पहले से मार्केट का मूव पता रहेगा। हमारे लिए ट्रेडिंग में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा और हम लोग काफ़ी लोगों से अलग सोच सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और आप सभी को दिखाते हैं कि हम मार्केट में बड़े मूव कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये आज का ट्रेड था, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था। मेरा एंट्री यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे, और प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था। एसएल ट्रायल करके यहाँ पे लिया था और एसएल ट्रायल हिट हो गया। तो चलिए हम आप सभी को बैक टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। आ जाते हैं, हम सबसे लास्ट से बैक टेस्टिंग करते हैं। सिंपल सा टाइम फ्रेम 15 मिनट का है गोल्ड का। आ जाते हैं, हम आ गए यहाँ पे 1 नवंबर को। अब मैं आप सभी को बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसका ओपनिंग देखेंगे। इसका ओपनिंग आ रहा है 2745। इसको हम सीट में डालकर देखते हैं तो इसका रेंज आ रहा है, स्मॉल रेंज आ रहा है 44 एंड बिग रेंज आ रहा है 1.80। 44, एक मिनट, 44 एंड बिग रेंज आ रहा है 1.18। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल से घुमाए अपने लेवल के अनुसार। पिन पॉइंट, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर वर्क किया है। जैसे कि मैं इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्मॉल रेंज का 50% जैसे ब्रेक करेगा देन उस साइड सस्टेन भी करना चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल रेंज के 50% ऑफ साइड ब्रेक किया है और सस्टेन किया है, तो हमारा टारगेट एडवांस रेंज का 50% रहेगा। तो यहाँ पे एडवांस रेंज का 50% कंप्लीट किया है और फिर उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड भी आकर इसका 50% कंप्लीट करना चाहिए था, परंतु इसने नहीं किया। यानी कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर पेंडिंग है, इसको यहाँ तक आना चाहिए था। तो इस दिन तो बेसिकली इसके ओपनिंग के ऊपर मार्केट गया ही नहीं, सस्टेन ही नहीं किया। इस दिन पूरा मार्केट रेंज में ही एक रेंज में ही घूमता रहा। जब तक पेंडिंग मार्केट कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ये रेंज में घूमता रहता। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए, मार्केट ओपनिंग के बाद जस्ट इस अपने पेंडिंग लेवल को कंप्लीट किया है। मार्केट ओपनिंग के बाद अपने पेंडिंग लेवल को कंप्लीट किया। अगर ये सस्टेन करता तो देन इसके नीचे वाला ये रेंज यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, देन इसका अगला टारगेट यहाँ पे हो जाता। नहीं तो इसका 50% से मार्केट घूम सकता था, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव दे चुका था। यहाँ तक रहता, अगर सस्टेन करता तो सस्टेन नहीं किया। अब हम इस दिन का देखेंगे 2648 48 एंड 1.26।
देन 1.26 को ड्रॉ कर लेते हैं हम 1.26। हाँ, तो भाई लोग आप सभी देख सकते हैं जैसे कि मैं बताया स्मॉल रेंज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और उसका 50% जैसे ब्रेक करेगा देन हमारा टारगेट ऑफ साइड का इस दिन का मार्केट का व्यू बनता, तो हम लोग ऑफ साइड का व्यू बनाते हैं और जैसे कि मार्केट ने कंप्लीट नहीं किया यहाँ पे इसका 50% से ही घूमा होगा जरूर। देखो मैंने कहा ना इसका 50% से ब्रेक किया देन सस्टेन नहीं किया, इसका 50% से ही मार्केट घूम गया। इस दिन का भी हो गया। आते हैं नेक्स्ट डे, इस दिन का हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो इस दिन का ओपनिंग प्राइस है 2743, इसका रेंज आ रहा है 36, स्मॉल रेंज आ रहा है 36 एंड बिग रेंज आ रहा है 1.101। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताया ही था, जैसे कि आप सभी जानते हैं 50% जिस साइड ब्रेक करेगा देन सस्टेन करेगा उस साइड हमारा मार्केट का व्यू बनेगा। देन इस दिन डाउन साइड का व्यू बना, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर का। यहाँ पे आ जा रहा है सेकेंड स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे इसने भी ब्रेक किया सस्टेन किया, तो आ जाता है यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया है और सस्टेन किया है, यानी कि मार्केट इसके 50% से रिवर्स हुआ होगा क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बॉक्स को कंप्लीट कर दिया। देखो अगला दिन इसके 50% तक आया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया था देन सस्टेन किया था, इसलिए मार्केट को यहाँ पे ब्रेक किया देन सस्टेन किया था, इसलिए मार्केट अगला दिन इसके 50% पे आया देन मार्केट ऊपर गया। मैं एक और मैं इस दिन का भी आप सभी को बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो इस दिन का ओपनिंग प्राइस है 2662। इस दिन का भी रेंज सेम आ रहा है 36 देन 1.01। देन जैसे कि मैं बताया था कि 50% जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड हमारा टारगेट मार्केट में एंट्री बनेगा, तो इस हिसाब से डाउन साइड ब्रेक किया सस्टेन किया है। ऑलरेडी प्रीवियस देखा यहाँ पे मार्केट पेंडिंग था, ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियस डे का मार्केट पेंडिंग था, तो वो आया 50% तक, वो अपना सस्टेन किया, फिर 50% से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ साइड जाएगा। तो इस दिन भी इसको इसने ब्रेक किया देन सस्टेन किया, इसके 50% ब्रेक किया है देन सस्टेन किया है। ऑलरेडी मार्केट इसके कितना 1 बॉक्स 2 बॉक्स 2 बॉक्स के लिए कंप्लीट कर दिया, यानी कि मार्केट इसका 25% से 50% से घुमा होगा। देख लो मार्केट इसका 50% से ये रिजेक्शन लिया होगा। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, देख लो कहा था ना इसका 50% से रिजेक्शन लिया, देन इस दिन भी अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया रेंज का।
तो ऐसे ही आप सभी रेंज का बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा प्यार दिखाएं। तो मिलते हैं